नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रविशंकर कुमार। हम लोग 2024 में एक जर्नी की शुरुआत किए थे और कुछ समय तक वह चला भी था। उसमें मैं आपको सीसेट और मैप्स पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ निजी कारणों से उसको बंद करना पड़ा था। लेकिन अब उसको फिर से शुरू करने का समय आ गया है और फिर से शुरू करेंगे उसको, लेकिन एक नए प्लान के साथ, एक नए रोड मैप के साथ। तो क्या हम सीसेट नहीं पढ़ाएंगे या मैप नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नया शुरू करेंगे? तो उसी बारे में हम आज यहाँ से आपसे बात करेंगे। तो होगा क्या कि जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह प्रीलिम्स की आती है। यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। यूपीएससी में 3 स्टेज होते हैं। एक प्रीलिम्स होता है, एक होता है मेंस और दूसरा होता है इंटरव्यू का। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रोड़ा है वह प्रीलिम्स है। देख रहे हैं कि बहुत लोग 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट तक दे रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अब उनकी मेंस की तैयारी अच्छी खासी है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। तो क्या कारण है? तो उसी कारणों को खोज करके कि सबसे प्रीलिम्स हो जाए, तब जब तक आपसे प्रीलिम्स नहीं होगा ना, तब फिर मेंस का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो उसी प्रीलिम्स की तैयारी हम यहाँ पे करवाएंगे। अब तैयारी कैसे होगा, क्या ही रोड मैप है, क्या प्लान है? तो प्रीलिम्स में हम लोग करेंगे, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक जीएस फर्स्ट होता है, एक होता है जीएस सेकेंड। जीएस फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं जनरल सामान्य अध्ययन। ठीक है, और इसमें पढ़ते हैं सीसेट। सामान्य अध्ययन में क्या है कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, और करंट अफेयर। सीसेट में क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको मैथ, रीजनिंग और पैसेज। इन सब से सवाल पूछा जाता है सीसेट में। तो बहुत बच्चे का सीसेट नहीं हो रहा है, जीएस हो जा रहा है। तो मतलब सीसेट हो रहा है तो जीएस नहीं हो जा रहा है। तो आखिर कमी कहाँ रह रही है? तो उसी कमी को हम लोग फुलफिल करेंगे। तो मेरा क्या प्लान है उस पर बात करते हैं। मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, तो सबसे पहले हम लोग जीएस फर्स्ट को लेके चलेंगे। हम लोग जीएस फर्स्ट, जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट में क्या होगा कि 2011 से लेकर के 2025 तक का पीवाईक्यू। ठीक है, तो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक, जो यूपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे एनालिसिस? तो सबसे पहले शुरुआत होगा 2011 का। 2011 में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से, एक एक पॉइंट को, एक एक ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और आपके सामने रखेंगे। एनालिसिस कैसे होगा कि आपको उसमें लगेगी नॉलेज प्लस लॉजिक प्लस एलिमिनेशन। ये 3 चीजों से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। सपोज दैट, मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है डीपीएसपी से। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व। तो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया डीपीएसपी से। ठीक है, तो उसको एक एक ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। डीपीएसपी को पढ़ाएंगे कि उसमें एक एक अनुच्छेद याद करवाएंगे आपसे। जो जो हम पढ़ाएंगे, जो डीपीएससी पढ़ाएंगे, यह आपको मुख्य रूप से प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि आपको इससे मेंस में फायदा हो, लेकिन मेरा मेन अप्रोच रहेगा प्रीलिम्स को कवर करना, ना कि मेंस को। क्योंकि प्रीलिम्स के समय पे क्या होता है कि टाइम कम होता है, 3 महीना का समय मिलता है। मतलब नवंबर में स्टार्ट करता है, कोई दिसंबर में स्टार्ट करता है, कोई जनवरी में स्टार्ट करता है। जब कम समय रहता है ना, तो कम समय में हमको रिवाइज करना हो नोट्स को, तो कैसे करेंगे?
तो उसी में मेंस रहता है ऐड, उसी में प्रीलिम्स रहता है, तो रिवाइज करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा जो वीडियो रहेगा डीपीएसपी का केवल मुख्य रूप से प्रीलिम्स को कवर करेगा। हो सकता है इसको मेंस में भी फायदा होगा, लेकिन एक प्रीलिम्स से रिलेटेड संबंधित यहाँ पे वीडियो रहेगा। तो इसको हम शुरुआत करेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग साथ में शुरुआत में क्या है कि 5-5 क्वेश्चन लेके चलेंगे कि ताकि कम समय में लोग उसको देख सके और अपना टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर ले। तो 5-5 क्वेश्चन को एनालिसिस होगा। अब बहुत बढ़िया से आपको लगेगा नहीं, आपको जैसे कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन का आपको जीडीपी पता ना हो, लेकिन लॉजिक से उसको एलिमिनेट करके उसको आराम से पता कर सकते हैं। हालांकि नॉलेज तो चाहिए ही, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो भाई प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं, मेंस निकलेगा ही नहीं। तो नॉलेज तो चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ लॉजिक भी चाहिए, लॉजिक के साथ साथ एलिमिनेशन भी आना चाहिए कि किसमें लॉजिक लगाना है, किसमें एलिमिनेशन लगाना है, कैसे करना है। उस सारी चीजों को एकदम बारीकियों से आपके सामने हम रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।